स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने अधिगम की प्रकृति, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज की क्लास से हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हमारा पहला सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आई.पी. पावलोव के द्वारा किया गया। आई.पी. पावलोव जो कि रूस के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था इवान पैट्रिक पावलोव। यह मूलतः एक शरीर विज्ञानी थे जिन्हें पाचन तंत्र की दैहिकी, या इंग्लिश में कहें तो मेटाबॉलिज्म के फिजियोलॉजी पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद इनका रुझान मनोविज्ञान की तरफ हुआ, और यह रुझान कैसे हुआ इसके पीछे भी एक घटना है। पावलोव के एक शिष्य थे जिनका नाम था वॉटसन। वॉटसन जो कि पावलोव के अंडर में पीएचडी कर रहे थे, और उनका जो पीएचडी का टॉपिक था वो था लारमय अनुबंधन के ऊपर। इसके बाद पावलोव का रुझान इस तरफ बढ़ा और पावलोव ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि प्राणी कोई भी क्रिया सीखता है तो उसके पीछे अनुबंधन कार्य करता है या कंडीशनिंग कार्य करती है। उन्होंने कहा हम कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारी कंडीशनिंग का परिणाम रहता है, कंडीशनिंग की वजह से हम सीखते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि कंडीशनिंग, या जिन्हें पावलोव ने अनुबंधन का नाम दिया, उसे क्या कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है, कंडीशनिंग की परिभाषा क्या है। तो हम बात करते हैं पहले कि अनुबंधन क्या है। तो ली फ्रैंकोइस ने 1983 में बताया कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य एक साहचर्य स्थापित होता है, एक एसोसिएशन स्थापित होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे उद्दीपक और अनुक्रिया की बात की गई है। इससे पहले भी आपने उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में अध्ययन किया है, जो कि हमने कहाँ पर किया था, व्यवहारवाद के सिद्धांत में। व्यवहारवाद के संप्रदाय की बात करें या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें, तो वॉटसन ने बताया था कि वातावरण में कोई भी मनोवैज्ञानिक घटना होती है तो उसके पीछे उद्दीपक और अनुक्रिया का कार्य होता है। वातावरण में उद्दीपक उपस्थित होता है, प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है या प्राणी उसके प्रति क्रिया करता है, और उस क्रिया को वॉटसन ने अनुक्रिया का नाम दिया। तो यहाँ पर ली फ्रैंकोइस ने क्या बताया कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अनुबंधन में उद्दीपक और प्राणी के मध्य एक साहचर्य या एक संबंध स्थापित, अगर आम भाषा में कहें तो एक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे एक प्राणी है, अगर उसे भूख लगा है और उसके सामने भोजन उपस्थित किया जाता है, तो भोजन क्या है, भोजन एक उद्दीपक है, और भोजन को देखते ही उसके मुंह से लाल स्राव होता है या सलाइवा सेक्रीट होता है। लाल ग्रंथि से सलाइवा सेक्रीट होता है। तो जो लाल स्राव हो रहा है वो क्या है, वह एक अनुक्रिया है, एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया है। फिर व्यक्ति उस भोजन को करता है, भोजन करने के बाद उसे संतुष्टि की प्राप्त होती है, जिससे
उस व्यक्ति या उस प्राणी और उस भोजन के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। क्यों संबंध स्थापित हो जाता है? क्योंकि उस भोजन से व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति हो रही है। इसी का उपयोग पावलोव ने अपने सिद्धांत में किया और पावलोव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी कुछ भी सीखता है तो उसके पीछे कंडीशनिंग काम करती है। देखते हैं पावलोव ने क्या बताया। पावलोव के इस सिद्धांत को, यहाँ पर एक बात और देखते हैं कि पावलोव के इस सिद्धांत को टाइप एस अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं या टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पावलोव किसकी बात कर रहे हैं? उद्दीपक की बात कर रहे हैं और एस का मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस। इसीलिए इसे टाइप एस थ्योरी भी कहा जाता है। पावलोव ने बताया कि जब कोई स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि भोजन को देखकर मुंह में लार आना, तो ये क्या है? यह एक स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। उसके प्रति उसे देखकर लार आना क्या है? उसके प्रति एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया है, क्योंकि अगर हम भी भूखे होते हैं और हमारे सामने भोजन आता है तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि से लार स्राव होने लगता है। लेकिन यहाँ पर पावलोव ने बात की है कंडीशनिंग की, कि अनुबंधन यहाँ पर कैसे रोल करता है, कैसे सीखने में अनुबंधन की उपयोगिता है, ये इसकी बात यहाँ पर इन्होंने की है। तो पावलोव ने बताया कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती ही है। जैसे भोजन को देखकर लार स्राव आना तो वो तो एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया हो गई, लेकिन पावलोव बताते हैं कि यदि स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक से कुछ सेकंड पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयासों में तटस्थ उद्दीपक के प्रति प्राणी वैसी ही अनुक्रिया करना सीख लेता है जैसा कि वह स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। अब यहाँ पर बात आती है तटस्थ उद्दीपक की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तटस्थ उद्दीपक क्या है। तटस्थ उद्दीपक उसे कहा जाएगा जिसके प्रति प्राणी कोई अनुक्रिया नहीं करता है, न पॉजिटिव ही न निगेटिव ही। इसके लिए पावलोव ने एक प्रयोग भी किया। आइए हम उस प्रयोग को देखते हैं। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में यानी साउंड प्रूफ लैब में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा किया तथा उसके लार ग्रंथि को एक पाइप से जोड़ दिया। अब लार ग्रंथि को कैसे पाइप से जोड़ा? तो उन्होंने क्या किया, उसकी जो गले के पास ऑपरेशन करके कट करके वहाँ पर उसकी जो लार ग्रंथि थी उसको एक पाइप के सहारे जोड़ दिया। अब उस कुत्ते के सामने भोजन लाया गया। भूखा होने के कारण भोजन देखते ही कुत्ते के मुख में लार आ जाता है। लेकिन उसके बाद पावलोव ने क्या किया कि कुछ प्रयासों तक यह चीज़ चलती रही कि भोजन देने के पहले कुछ मिली सेकेंड पहले, जैसे 0.4 सेकेंड या 0.5 सेकेंड पहले एक घंटी बजाई यानी स्टार्ट की। जैसे पहले घंटी बजी, उसके 0.5 मिली सेकेंड बाद ही तुरंत खाना दे दिया गया। फिर घंटी बजी, फिर उसके कुछ मिली सेकेंड बाद खाना दे दिया गया। फिर घंटी, फिर मिली सेकेंड बाद खाना, फिर घंटी, फिर मिली सेकेंड बाद खाना। यह चीज़ कई प्रयासों तक चलती रही। यह प्रक्रिया हफ्तों 10 दिन तक यही प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद परिणाम यह हुआ कि कुछ दिन लगातार यह प्रक्रिया चलने के बाद जो कुत्ता था वह मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव करना लगा। ये क्या हुआ? यह वह सीख गया, लार स्राव करना वह सीख गया। कैसे सीख गया? क्योंकि उसने दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर लिया, घंटी और भोजन के बीच में संबंध स्थापित कर लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो उसने अनुबंधन स्थापित किया
घंटी और भोजन के मध्य वह क्यों स्थापित हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। तो पावलोव ने बताया कि कुत्ता भोजन से पहले मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव इसलिए करता था क्योंकि उसे यह पता था कि घंटी की आवाज़ आई और उसके बाद अब भोजन आएगा। यानी वह उसका संकेत समझता था कि घंटी क्या है, भोजन आने का संकेत है। यहाँ पर देखें कि पावलोव ने क्या बताया। पावलोव ने बताया कि घंटी की आवाज़ तथा लार स्राव के बीच एक साहचर्य स्थापित हो गया जिसे एक अनुबंधन की संज्ञा दी गई। इस अनुबंधन का आधार यह था कि कुत्ता एक उद्दीपक, पहला उद्दीपक क्या था, घंटी, और दूसरा उद्दीपक क्या था, भोजन के आने का संकेत मानता था। मतलब कुत्ता जो पहले उद्दीपक आया, पहला उद्दीपक घंटी था, घंटी को दूसरे उद्दीपक के आने का संकेत मानता था। एक बार फिर से समझिए इसको कि कुत्ता लार स्राव क्यों करता था घंटी पर, क्योंकि वह उस उद्दीपक, जो घंटी थी वह भी एक उद्दीपक है, उस उद्दीपक को भोजन जो कि दूसरा उद्दीपक है उसके आने का संकेत मानता था। इसीलिए वह मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव करने लगा। और यही वजह थी कि पावलोव के इस सिद्धांत को उद्दीपक अधिगम का उदाहरण माना गया। पावलोव ने इस प्रयोग के आधार पर क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 प्रमुख भागों के बारे में बताया, जिनके आधार पर हम इस सिद्धांत को और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा पहला भाग है अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक। दूसरा भाग है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या स्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरा भाग है कंडीशनल स्टिमुलस यानी अनुबंधित उद्दीपक। और लास्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी अनुबंधित अनुक्रिया। अब हम इन चारों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस या स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में। आप सभी पिक्चर नंबर 1 को देखें, जिसमें दिखाया गया है कि भोजन एक प्रकार का स्वाभाविक उद्दीपक है या अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस क्यों कहा गया और अनकंडीशनल स्टिमुलस की परिभाषा क्या होगी। तो अनकंडीशनल से मतलब यह है कि उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, या कह सकते हैं या बिना शर्त का है। जैसे भोजन को देखकर मुंह में लार स्राव होना यह एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया है, इसके पीछे कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, इसीलिए भोजन को एक स्वाभाविक उद्दीपक माना गया। और अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक की परिभाषा की बात करें तो आप सभी इसको नोट कर लेंगे कि स्वाभाविक उद्दीपक उस उद्दीपक को कहा जाता है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के प्राणी में स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करता है। यह तो बात हो गई स्वाभाविक उद्दीपक के बारे में। अब हम बात करते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बारे में। तो इसकी भी परिभाषा आप लिख लेंगे कि स्वाभाविक अनुक्रिया उस अनुक्रिया को कहा जाएगा जो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति की जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे कुत्ते द्वारा लार स्राव करना, यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। उसके बाद अब हम तीसरे भाग की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक अन्य टॉपिक को देखते हैं, एक अन्य बिंदु को भी समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है हमारा तटस्थ उद्दीपक या न्यूट्रल स्टिमुलस। आप
पिक्चर नंबर 2 को देखें, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जब तटस्थ उद्दीपक उपस्थित किया जाता है तो कुत्ते के द्वारा कोई अनुक्रिया नहीं होती है। जैसे जब सिर्फ घंटी बजाई गई तो कुत्ते ने कोई अनुक्रिया नहीं की। इसीलिए घंटी यहाँ पर एक तटस्थ उद्दीपक है, क्योंकि उसके बजने के बावजूद भी प्राणी द्वारा या कुत्ते द्वारा कोई अनुक्रिया नहीं हो रही है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो पिक्चर नंबर 2 है उसमें घंटी के ऊपर तटस्थ उद्दीपक लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पिक्चर नंबर 3 की बात करते हैं तो घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक बन जाती है, क्योंकि इसको भोजन के साथ जोड़ दिया गया है। यानी पहले घंटी बजती है, फिर उसके कुछ मिलीसेकंड बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को उपस्थित किया जाता है, जिससे प्राणी द्वारा लार स्राव होता है। लेकिन जब यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक लगातार चलती रहती है तो कुत्ता मात्र घंटी की आवाज़ पर ही लार स्राव करना शुरू कर देता है, जैसा कि हम पिक्चर नंबर 4 में देख रहे हैं। पिक्चर नंबर 4 में मात्र घंटी बजते ही कुत्ता लार स्राव कर रहा है। यहाँ पर घंटी क्या है? एक अनुबंधित उद्दीपक है, और इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कुछ प्रयासों तक के लिए जोड़ दिया जाता है तो प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम पॉइंट की, जो कि है अनुबंधित अनुक्रिया या कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो जब प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लेता है, जैसे अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होने लगी उसके प्रति कि जब उसको बार बार खाने के साथ जोड़कर दिया गया तो कुत्ता मात्र घंटी बजने से ही लार स्राव करने लगा, जैसा कि पिक्चर नंबर 4 में दिख रहा है। तो जब अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लेता है तो उस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि जब प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख लेता है तो इस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगली क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।